दोस्तों नमस्कार। पेटीएम के पेमेंट बैंक पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पाबंदी का ऐलान कर दिया है। इसके बाद ग्राहकों के मन में काफ़ी तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब फास्टैग का क्या होगा, आपके वॉलेट और यूपीआई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पेटीएम के शेयर धारकों पर क्या असर होगा, दुकानदार पेटीएम के ज़रिए पेमेंट स्वीकार करेंगे या नहीं, और फिनटेक बाज़ार पर आरबीआई के आदेशों का क्या असर पड़ेगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। आरबीआई ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार पेटीएम की कई सेवाएं 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएंगी। आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। आरबीआई के इस ऐलान के बाद पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ही पेटीएम के शेयर 20% तक गिर गए थे। पेटीएम के शेयर का दाम 609 रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले 6 हफ्ते में यानी 1.5 महीने में सबसे कम कीमत है। आरबीआई के आदेश का असर बड़े तबके पर पड़ सकता है, क्योंकि पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट बाज़ार का 16 से 17% हिस्सा है और जानकारों के मुताबिक करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। आरबीआई ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया कि पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A नियम के तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहक में कोई भी क्रेडिट, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, वॉलेट, फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पेटीएम को अपने ग्राहकों को बैलेंस निकालने और इसके इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। ये सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनके पास पेटीएम के सेविंग्स और करंट अकाउंट हैं या वो फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के कस्टमर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आरबीआई ने 15 मार्च तक पेटीएम को नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा है। आरबीआई के आदेश पर पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन यानी ओसीएल ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन के लिए काम कर रही है और अब ये काम और तेज़ी से किए जाएंगे। एक पेमेंट कंपनी होने के नाते ओसीएल सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही नहीं बल्कि कई बैंकों के साथ काम करती है और हम इस प्रक्रिया को तेज़ कर रहे हैं और जब से रोक लागू होगी तब हम पूरी तरह से अपने बैंक पार्टनर पर निर्भर हो जाएंगे। भविष्य में ओसीएल पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं बल्कि सिर्फ दूसरे बैंकों के साथ काम करेगा। आरबीआई के फैसले का क्या असर होगा, ये समझने के लिए पहले यह जानना ज़रूरी है कि पेटीएम बैंक क्या है और ये आम बैंक से कैसे अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में बता दें कि केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनके पास कर्ज देने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ इनको डील करनी होती है। यानी ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे तो रखे जा सकते हैं। आमतौर पर मर्चेंट्स को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट पॉइंट देता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशंस और इसी कंपनी के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लाइसेंस है, जिसे साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब बात करेंगे कि आपके वॉलेट और यूपीआई का क्या होगा। 29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विस सामान्य रूप से ही काम करेंगी। इसके बाद पेटीएम वॉलेट और यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव किए जाएंगे। सबसे अहम ये है कि अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप इसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉजिट नहीं की जा सकेगी। हालांकि अगर आपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा और यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल करते रहेंगे। थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल बैंक का मतलब है कि आप पेटीएम पर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं
तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद ना तो बैंक अकाउंट में और ना तो वॉलेट में कोई क्रेडिट लिया जा सकेगा। अब फास्टैग का क्या होगा? सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी कार के विंडशील्ड पर फास्टैग होता है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसका संचालन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। हर टोल बूथ पर टोल फीस प्रीपेड वॉलेट के जरिए भरी जाती है। अब आरबीआई के नए फैसले के बाद 1 मार्च से ग्राहक पेटीएम पर फास्टैग सर्विस में बचे हुए अपने बैलेंस का तो इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन फास्टैग अकाउंट में और पैसे नहीं डाल सकेंगे। क्या दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट स्वीकार करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो सबके मन में घूम रहा है। जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं वे पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की अनुमति नहीं है, लेकिन कई व्यापारियों या कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों के QR स्टिकर्स हैं जिनके जरिए वे डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। फिनटेक बाज़ार पर आरबीआई के फैसले का क्या असर होगा, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। आरबीआई के इस फैसले पर एंटरप्रेन्योर और भारत पे के संस्थापक असनीर ग्रोवर ने कहा है कि आरबीआई की इस तरह की कार्रवाई फिनटेक सेक्टर को पूरी तरह ख़त्म कर देगी। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर नाखुशी जाहिर की और कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, साफ तौर पर आरबीआई फिनटेक का बिजनेस चाहती नहीं है और ऐसी गतिविधियों से सेक्टर भी ख़त्म हो जाएगा। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री को इस मामले में दखल देना चाहिए, असनीर ग्रोवर ने ये कहा है। आज IIM, IIT अपने छात्रों के प्लेसमेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह की ओवररीच देश के लिए ठीक नहीं है। दुनिया में UPI का ढिंडोरा पीटना और इसकी शुरुआत करने वालों को ऐसी सज़ा देना बिल्कुल ठीक नहीं है। बैंकों को डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी प्लूटो वन के सह संस्थापक रजत गुलाटी का बयान इससे कुछ अलग है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई ने जो फैसला लिया है इससे फिनटेक कंपनियों को ये संदेश साफ है कि रेगुलेशन से बचना असंभव है। अगर आप लोगों को पेमेंट से जुड़ी सर्विस दे रहे हैं तो लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो नियम बने हुए हैं वे बिल्कुल नहीं तोड़े जा सकेंगे। मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। अब जब गहरी छानबीन और बाहरी ऑडिटर्स की रिपोर्ट आई है जिसमें नियमों के उल्लंघन की बात साफ हो गई है, तब आरबीआई ने ये फैसला लिया है। इससे फिनटेक बाज़ार में ये होगा कि जो कंपनियां सिर्फ नियमों के तहत काम कर रही हैं उनके लिए आरबीआई का ये फैसला एक अप्रूवल की तरह काम करेगा और इससे ग्राहकों को भी लगेगा कि उनके हितों की रक्षा के लिए आरबीआई खड़ा है। हाँ, 2-3 दिन तक इस पर शोर शराबा होगा, बहुत तरह की बातें होंगी, लेकिन लंबे समय में यह फैसला बेहतरी और इस बाज़ार में स्थिरता लेकर आएगा। अब आखिर में बात करते हैं कि आरबीआई ने जो फैसला लिया है उसका पेटीएम के शेयरधारकों पर क्या असर होगा। दरअसल आरबीआई ने जो आदेश जारी किया है उसके शेयर के दाम गिरते जा रहे हैं और जानकार मानते हैं कि पेटीएम के ये दाम और भी गिरेंगे। गुलाटी कहते हैं कि इसका शेयरधारकों पर ज़रूर असर होगा। पेटीएम की 3 एंटिटी हैं और उसमें से एक एंटिटी बंद होने वाली है तो इसके मायने तो बड़े होने वाले हैं, लेकिन ये देखना होगा कि उनकी सबसे बड़ी सर्विस यानी पेटीएम वॉलेट और UPI जारी रहेगी तो क्या वह गिरावट को थाम सकेगी। आपको यह पूरी जानकारी किस तरह की लगी आप कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।